टीचर्स मोल करे कृपान का पड़ा रहने दे म्यान। हमारा जो धर्म है वो सच्चाई पे बेस्ड है, साइंटिफिक है। मैं सुबह देख रहा था कि योगा हमारे देश में किया जाता है। तो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने लोगों को ये बताया कि आप ये करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। आज का जो विज्ञान है, जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं, वो करते क्या है, आप बीमार पड़े उसके बाद में हम आपका इलाज करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। गणेश जी के जीवन से हम बहुत कुछ ऐसा है जो सीख सकते हैं। उनको मानने का मतलब यही है कि हम उनके जीवन से कुछ न कुछ सीखें। उनके माताजी ने उनकी एक ड्यूटी लगाई कि जितनी देर तक मैं अंदर स्नान करती हूं आपने बाहर पहरा देना है, और उस काम के लिए चाहे उन्होंने गर्दन कटवा दी लेकिन अपने काम को पूर्ण किया। ये ड्यूटी है, ड्यूटीफुलनेस। वी कैन लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड गणेशा। आप जानते हैं महाभारत ग्रंथ की रचना जब ऋषि वेद व्यास कर रहे थे तो उन्होंने गणेश जी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखिए। और गणेश ने पास में बैठ करके वो ग्रंथ की रचना की, उनको एक कलम दे दी गई। और जब ऋषि वेद व्यास जी अपने बोलते जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे, लेकिन उनकी पेंसिल बीच में टूट गई। अब उसको लिखना भी है, पेंसिल नहीं आप हमारे पास है नहीं, काम रुकना नहीं चाहिए। ऋषि को अगर टोकूंगा तो उनकी जो वाणी है वो रुक जाएगी। तो उन्होंने अपना दांत एक तोड़ दिया। इसलिए आप कुछ मूर्तियां देखते हैं एक दांत टूटा हुआ दिखाते हैं, और उस दांत को कलम बना करके बाकी के जो ग्रंथ की रचना थी वो उस दांत के साथ की, और अपनी ड्यूटी जो उनको मिली थी उसको पूर्ण किया। ड्यूटीफुलनेस। आज अगर मां किसी को बोले बेटा ये गिलास है यहां से वहां कर दो, फिर भी कुछ नहीं करते, फिर भी जवाब दे देते हैं पलट के, मैंने पढ़ना है। ये जितने महान विभूतियां हमारे पूर्वज हुए हैं, इनका जीवन हमें एक अच्छा जीवन जीने की जो पद्धति है वो बताता है। हम इनसे कुछ सीखें। और एक बड़ी बात, ये सब चीजें हमें आपस में जोड़ती हैं, एक दूसरे के पास लाती हैं। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए गणेश उत्सव का सहारा लिया गया। आप जानते हो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, उन्होंने महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की कि हम गणेश चतुर्थी का त्योहार जो है वो बड़े लेवल पे मनाएंगे, लोगों को साथ में जोड़ेंगे, और जब लोग जुड़ते जाएंगे तो फिर अपनी बात उनके आगे रखेंगे। और इसी तरीके से लोगों को जोड़ने का काम महाराष्ट्र में और धीरे धीरे पूरे भारत में गणेश उत्सव ने किया। और बाद में वही लोग इकट्ठा होकर के फिर आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े भी, और हमने आज़ादी हासिल भी की। ये हमारे देवी देवता जिनसे भी हम जिनके भी की पूजा करते हैं, हमें चाहिए उनके जीवन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ें, उन्होंने किस तरह से अपना जीवन जिया।
कहते हैं जब दो भाई थे, गणेश जी और श्याम कार्तिकेय जी, दो बेटे थे भगवान शिव के, तो बात आई कि किसको आगे गुरुगद्दी जो है वो देनी है, तो किसको आगे बढ़ाया जाए। तो दोनों को बोला गया आप ऐसा करिए, कोई ना कोई इनके लिए परीक्षा रखते हैं। तो श्याम कार्तिकेय जी जो थे, उनका वाहन था वो तेज था, शायद मोर था, तो इनका जो वाहन था वो मूषक था। तो इनको बोला गया कि आप पूरी पृथ्वी का चक्कर परिक्रमा करके आइए और उसके बाद में आपको जो पहले आएगा उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, उसको गद्दी दे दी जाएगी। तो श्याम कार्तिकेय जी अपना वाहन लेकर के वो निकल पड़े बड़ी तेजी से, और गणेश जी ने सोचा कि इस तरीके से तो मैं नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने अपने माँ बाप दोनों खड़े थे, दोनों माँ बाप के इर्द गिर्द परिक्रमा की और उनके आगे मत्था टेक दिया और भगवान शिव से बोले कि इनसे बड़ा मेरे लिए कोई पृथ्वी नहीं है। तो जब तक श्याम कार्तिकेय जी आए, गणेश जी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। इससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। बाहर बहुत अच्छा अच्छा बोलना, मंदिर गुरुद्वारे में जाना, अपने अपने और बड़ा अच्छा वहां पे अपने आप को बनने की कोशिश करना, लेकिन जब घर में कोई माँ बाप कुछ भी कहे छोटी मोटी बात, तो उनका तिरस्कार करना, ये हमारे देवी देवताओं ने नहीं हमें सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया घर से शुरुआत करें, अपने माँ बाप से शुरुआत करें, और जब शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा, और देवी देवताओं की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे ऊपर जरूर आएंगी। हमें चाहिए उनके जीवन के अच्छे अच्छे प्रसंग पढ़ें, सुने, एक दूसरे को सुनाएं और उनसे कुछ सीखें जो हमें उन जैसा बनने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।